Hello, this is the another question of physics, magnetic effect of current and magnetism का क्वेश्चन। तो ये जो है ये क्वेश्चन जे एडवांस में भी आया हुआ है और इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है इन द एक्स वाई प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन में है द रीज़न वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से मतलब ऊपर, जीरो से ऊपर ऊपर has a uniform magnetic field V1 plus k cap and the region y less than 0 another uniform magnetic field V2 k cap. A positive charge particle is projected from the 0, 0 means origin से फेंका है along positive y axis की तरफ with speed pi meter per second at t equal to 0। तो इसमें और इन्होंने कहा नेगलेक्ट ग्रेविटी मीन मतलब इसमें इस प्रॉब्लम में हमें ग्रेविटी को नहीं यूज़ करना है, नहीं देखना, नेगलेक्ट करना है। और टी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी विद द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो। देखिए फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन देखना पड़ेगा तभी ये लैंग्वेज समझ में आएगी। From below the first time if v2 is equal to 4v1 the average speed of the particle in meter per second along x-axis in the time interval। तो देखिए इसमें क्या है, रीज़न है एक्स वाई प्लेन, कहा ना एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, एक्स ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो इन्होंने कहा वाई ग्रेटर देन ज़ीरो पर क्या है, ये 0, 0 मान लेते हैं ओरिजिन। तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाई ग्रेटर देन ज़ीरो पर मैग्नेटिक फील्ड है V1 के कैप में मीन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। और क्या कहा है वाई लेस देन ज़ीरो अनदर मैग्नेटिक फील्ड V2 प्लस के कैप, V2 प्लस के कैप मतलब y लेस देन 0 मतलब इस डायरेक्शन में क्या है V2 के कैप, ये भी डॉट ही मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर कह रहा है इन्होंने क्या किया है 0, 0 से पार्टिकल को फेंका y एक्सिस की तरफ, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी पाई मीटर पर सेकेंड, पाई मीटर पर सेकेंड से इन्होंने फेंका है। देखिए होगा क्या, इस लाइन को समझने के लिए हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर मोशन कैसा हो रहा है। तो एक फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड, और जब भी कोई चार पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हमें V क्रॉस B से क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, और तब हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो देखिए वेलोसिटी किधर है, हमारी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर है, ऊपर इस तरफ है, मतलब हमारी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन की आउट ऑफ दी है मीन्स मैं देखिए रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे, ये मान लीजिए ये है प्लेन के बाहर, ये 90 डिग्री है आउट ऑफ द प्लेन। तो हमारी जो डायरेक्शन मिलती है V क्रॉस B से मिलती है फोर्स की। तो जब V क्रॉस B करेंगे देखिए ये हमारा पेन है V ऊपर की तरफ और B क्या है बाहर की तरफ। जो हम देखिए इसमें जो है हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। जब हम उनको फिंगर को कर्ल करेंगे ऐसे, V आगे है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उधर फोर्स लगेगा। तो हमारा जब V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B इधर की तरफ, तो हमारा जो थंब आ रहा था इधर आ रहा था, फोर्स इधर ही लगेगा।
मीन्स जब ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स किधर है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्स में, तो फोर ऐसे ही जब पार्टिकल मूव करेगा, अब मान लीजिए ये मूव करेगा फोर्स से, अब देखिए क्या होगा कि इसमें जो है सर्कुलर मोशन होता है, पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, अपना पूरा चक्कर कवर करने के लिए, तो यहीं पे देखिए लिखा है द पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो, नीचे से, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे से पहली बार, तो ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, अब पार्टिकल के पास इधर वेलोसिटी है वी नॉट है, अब देखिए क्या है, वेलोसिटी किधर है, इस रीजन में y लेस देन ज़ीरो में, y लेस देन ज़ीरो में, वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, पॉइंटिंग आउटवर्ड आउट ऑफ द पेपर, तो हमें जो है v क्रॉस b करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और v क्रॉस b हम करेंगे ऐसे, मीन्स देखिए मैं दिखाऊँ शायद आपको समझ में आए, ये v ऊपर नीचे और b किधर है, ऊपर, तो हम ऐसे कर्ल करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे, तो हमारा थंब इधर को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स इधर लगेगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये धीरे धीरे, और देख सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकेंड रीजन में जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, तो हमारा फोर्स क्या भी हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम फोर्स इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें देखना पड़ेगा, ये जो है ये यहाँ पे ये करेगा, अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये क्यों छोटा है, ये क्यों बड़ा है, तो वो भी देखते हैं। ये मान लीजिए इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2, तो एक जो फॉर्मूला होता है रेडियस का, मीन्स जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी रेडियस जो होती है वो निकलती है mv बटे qb, तो r1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं mv अपॉन qb1, और इसी तरह से हम इसकी r2 की लिख सकते हैं, r2 लिख सकते हैं mv अपॉन qb2, तो यह है r2 इक्वल टू mv अपॉन q, अब b2 देखिए कितना दिया था, 4b1 दिया था, हम यहाँ पे 4b1 पुट करेंगे, 4b1 को पुट करेंगे, हम देखते हैं कि रेशियो ले लें r1/r2 का रेशियो, तो r1/r2 का रेशियो m अपॉन qb1 इंटू 4qb1 अपॉन mv, तो mv से mv कट गया, qb से 1 से qb1 कट गया, तो देखिए r1 की वैल्यू आ गई 4r2, मीन्स क्या हुआ, r1 क्या है, 4 गुना है r2 से, तो r1 की रेडियस बड़ी होगी, r2 कम होगा, इसीलिए ये जो है छोटा बना है। अब इन्होंने देखिए पूछा गया है हमसे, ये देखिए इसमें पूछा है एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड मीन्स कि, और इन मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये एक्स एक्सिस में कितना चला है, एक्स एक्सिस में कितना चला है, ये पूरा चला, फिर ये इतना इधर चला, यहाँ तक इन्होंने इतना ही पूछा, फॉर द फर्स्ट टाइम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहीं तक हमें बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर है, नहीं इसका डायमीटर है, तो मान लेते हैं ये डायमीटर d1 और ये डायमीटर d2, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे जो है डिस्टेंस हम तो निकाल सकते हैं, d1 रेडियस आ चुकी है, टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि टाइम पीरियड होगा। और क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड होता है 2πm/QB। अब ये जो है ये पूरा, जब कोई पार्टिकल जो है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल मूव करा मैग्नेटिक फील्ड में, पूरा चक्कर काटा तो उसका होता है 2πm। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो इसने आधा ही किया है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसने इतना कवर किया है, ठीक है, और नीचे वाले में इतना ही कवर किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधा, मतलब 2π, टाइम पीरियड कितना होता है 2πm/QB। अब जो है ये पूरे एक चक्कर का होता है, तो आधे चक्कर के कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा πm/QB। तो T1 कितना हो जाएगा, πm/QB1, क्योंकि ये सब तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही है। और T2 कितना हो जाएगा, πm/QB2। तो T1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, πm/QB2 की वैल्यू कितनी थी, 4B1। इसमें भी हम रेशियो ले लें T1/T2, रेशियो इसलिए ले रहे हैं कि एक ही में आ जाए, एक रिलेशन में, क्योंकि T1 T2 दो वेरिएबल हैं, तो एक में हम ले लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने इंटू 4QB1/πm। तो हम इसको ये काट दिया, QB1 से QB1 काट दिया, तो T1 बराबर आ गया 4T2। अब कहीं भी यूज़ होगा तो हम एक ही वेरिएबल में लिख लेंगे। तो एवरेज स्पीड पूछा था, तो एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डायमीटर 1 का, तो डायमीटर 1 प्लस ये कितना D2 और ये D1, ये हो गया D2, टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ना। अब एवरेज स्पीड ये भी हो सकता था कि टोटल डिस्टेंस ये वाली अपॉन टोटल टाइम, लेकिन हमसे पूछा है एक्स एक्सिस में, तो हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे और कुछ नहीं। तो D1 प्लस D2 डायमीटर और टाइम T1 और T2, तो ये कितना हो रहा है, D1 कितना हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, D बराबर कितना होता है 2R। तो ये लिख देते हैं 2R1 प्लस 2R2, और T1 कितना है 4D2, और T2 तो T2 है ही, तो 2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन 5T2। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4R2 के बराबर आई थी पीछे, और यहाँ पे 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 4R2 प्लस R2 अपॉन 5T2। ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 10R2 अपॉन 5T2। अब हम इसको कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2R2 अपॉन T2। अब हम जो है रेडियस कितनी, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/QB2 अपॉन T2 का फॉर्मूला। देखिए टाइम पीरियड है, तो इन्होंने कितना, T2 ने कितना कवर किया, आधा ही कवर किया, तो हम क्या लिखेंगे πm/QB, ना कि 2πm/QB। तो हम लिखेंगे πm/QB2, क्योंकि रीजन 2 का ही टाइम पीरियड हम लिख रहे हैं T2, तो QB2 से QB2 चला गया, ये कितना हो गया, और m से m गया, और पाई से पाई, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये होगा 2 मीटर/सेकेंड विल बी द आंसर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।